प्राइम टाइम शो देख रहे हैं मेरे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और प्राइम टाइम शो में हम आपकी मुलाकात किसी खास और चर्चित व्यक्ति से करवाते हैं। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे देख करके मुझे बच्चन साहब का वो डायलॉग याद आता है कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कुल मिलाकर के राजनीति जो है राजस्थान की, उसके जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं और जो हमेशा हाईलाइट रहे हैं अपने किसी न किसी कार्य को लेकर के, हमेशा चर्चा में रहे हैं। आपने बहुत बार हमें मैसेज किया कि साहब राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी से बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे पहलू और विषय हैं जिन पर उनकी बेबाक राय हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आज आपका जन्मदिन भी है और दोहरी खुशी ये है कि एक लंबा मामला जो चलता आ रहा था उसमें आज अदालत ने उससे आपको मुक्ति मिल गई। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, अब मुद्दों की बात करते हैं और सबसे पहली बात यह है, राजनीति का बहुत लंबा अनुभव आपको हो चुका है। बिगड़ती और बनती हुई इस राजनीतिक व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? कितना लंबा ऐसा क्षेत्र है जिसको देखा है आपने राजनीति के को, और आज कहाँ पाते हैं राजनीति के स्वरूप को? राजनीति का जो स्तर है वो बहुत गिर गया, बहुत बिगड़ गया। और ये कहना चाहिए कि रसातल में चला गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जहर उगलने वाले बयान आजकल आप रोज़ देखते हैं मीडिया में, वो बड़ा दुखदायी है, कष्टदायक है। व्यक्तिगत हमले भी होते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करते थे, और दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई भी होती हैं जो पहले नहीं होती थी। और अब राजनीति धंधा बन गई है, सेवा का माध्यम नहीं रही। और आप देख रहे हैं चारों तरफ, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, किस ढंग से MLA MP अपना धंधा करने में लगे हुए हैं। सरकार के मंत्री किस ढंग से सेवा के बजाय धंधे में लिपटे में किसी पे वो जो गंदी राजनीति वो क्षुब्ध करती है कहीं ना कहीं आपको। हाँ, बहुत 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 परेशानी होती है। अब तो ऐसा लगता है कि हम राजनीति में क्यों आ गए हैं, हमने गलती की। हम सच्ची सेवा डॉक्टर का बन के ही कर सकते थे, यहाँ सच्ची सेवा करने का ज़माना नहीं रहा। डॉक्टर साहब, इन दिनों केंद्र की राजनीति में अब आप मौजूद हैं। केंद्र ने नए कृषि कानून भी बनाए हैं, इनको लेकर के बड़ा हो हल्ला चल रहा है। पंजाब सरकार ने नए लागू कर दिए, कल राजस्थान सरकार ने भी ऐसा कर दिया। आप तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं, आपको क्या लगता है, आप किस तरह समझाना चाहेंगे इन नए कानूनों को? इसमें राजनीति हो रही है जी। ये कांग्रेस ने भी 2019 के अपने मैनिफेस्टो में रखा था और बीजेपी ने भी रखा था, उसको बीजेपी ने पूरा कर दिया। ये किसानों के हित में लाए गए बिल थे। MSP ख़त्म नहीं हो रही, मंडी ख़त्म नहीं हो रही, वन नेशन और वन, उसका जो नारा मोदी जी ने दिया था कि आप कहीं भी ले जाके अपनी उपज बेच सकते हैं। माना मेरे को श्योपुर कला में मेरा गेहूं का दाम ज़्यादा मिल रहा है तो मैं वहाँ ले जाऊँगा। स्वतंत्रता दी थी किसानों को। और ऐसे किसान जो अपनी खेती को सही ढंग से नहीं कर पाते थे, जिनके पास पैसा नहीं था, मुसीबत थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक बिल में प्रावधान कर दिया। ये तो राजनीति है और उनका भी राजनीति करना अधिकार है लोकतंत्र में, बेशक करें, लेकिन ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और पहले पंजाब ने बिल पास किया और अब राजस्थान ने बिल पास किया, तो केंद्र और राज्य सरकारों के जो संबंध हैं उन पर इन्होंने ज़बरदस्त की गांठ बांधी है। फेडरल स्ट्रक्चर अपने देश में, और वो उसमें आपसी सहयोग से ही राज चलता है, शासन चलता है। इन्होंने ऐसा कानून पास करके अवैधानिक कार्य किया है, वैधानिक कार्य नहीं है। कानून तो केंद्र का ही लागू होगा, वही रहेगा। यहाँ भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। और एक किसान के वास्तव में हितैषी हैं तो कितना कर्जा माफ़ किया इन्होंने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने। आपको पता है, राहुल गांधी जी आए थे, 10 दिन में सारा कर्जा माफ़ कर दिया इन्होंने। क्या कर्जा माफ़ किया? क्या केवल कोरा ढोल पीट रहे। और ये 50 साल सत्ता में रहे, किसानों के हित की बात इन्होंने कभी भी नहीं की। इसलिए ये कोरी राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो मैटर आपका चल रहा था उसी को लेकर के वो सुनवाई भी चल रही थी, और ये जो पाचना का पेच है सवाई माधोपुर और करौली ज़िले के लिए, तो ये कम से कम एक भागीरथी योजना है। 14 साल से आज कोख सूखी पड़ी है नहरों की, जो पाचना की नहरें हैं।
राजनीति सिर्फ हो रही है, हर व्यक्ति क्रेडिट लेना चाह रहा है, आखिर इसके मूल में है क्या और ये पेच सुलझ क्यों नहीं रहा? क्रेडिट तो कोई ले, लेकिन किसानों को पानी मिले। बिल्कुल। आप जानते हो करीबन 36 बड़े गांव गंगापुर के सफ़र कर रहे हैं और 1 दर्जन गांव करौली ज़िले के सफ़र कर रहे हैं। और पांचना बनाए इसलिए था कि ये माड़ का इलाका जो बहुत पिछड़ा हुआ है, इनके लोगों को पानी मिलना चाहिए। ये जो अपने आरक्षण जब चला, जो गुर्जर और मीणा समाज में जो कटता पैदा हुई, उसका परिणाम है। लेकिन अब वो कटताएँ ख़त्म हो गई। बिल्कुल। मेरी समझ में अब गुर्जर समाज के लोगों से हमारे लोग बैठ के बात करें तो पानी आ भी सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रयास किया नहीं। केवल यहाँ पंचायत करते हैं, ज्ञापन देते हैं। पंचायत करने, ज्ञापन देने से पानी नहीं मिलने वाला। आपसी तारतम्य से, भाईचारे से बात करने के बाद ही पानी मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो 150-200 आदमी लाके ज्ञापन देने से एसडीओ का हाथ बस की बात नहीं है। ये तो राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की बात है। सरकार की कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण 15 साल से पांचना का पानी भाप बन के उड़ रहा है, यहाँ तक कि पीने के लिए भी नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। इसलिए अगर जन आंदोलन किया जाए तो बड़ा किया जाए, जिससे सरकार झुके, सच्चाई से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, उसमें कोई राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हमने किया था, हम 10 साल से तारीख पे इसी भुगत रहे। धारा 144 का उल्लंघन का हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, किसान के लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, हम तैयार हैं। और इस इलाके के लोग तैयार हुए तो पानी हम दिलाएंगे, सरकार से दिलाएंगे। सरकार को मानना पड़ेगा। कई बार सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके मजबूर भी किया जा सकता है। गांधी जी का हमको सब मार्गदर्शन इस पूरे देश और दुनिया को दिया है। इसलिए यहाँ के लोग अगर तैयार होते हैं तो हम उनके साथ हूँ, कंधा से कंधा मिला के। मैं कोई राजनीति इसलिए नहीं करना चाहता, मैं तो न यहाँ तो एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता, ना कोई एमपी का लड़ना चाहता। अब तो चुनाव लड़ने का कोई इरादा भी नहीं है। पर यहाँ की जनता से मेरा पुराना नाता है। एक बार प्रचंड मतों से जिता के मेरे को लोकसभा में भेजा था, तो यहाँ की जनता को तनिक भी दर्द होता है तो वो दर्द उनका दर्द मेरा दर्द है। इसलिए मैं इनके दर्द में शामिल हूँ। जैसा यहाँ का लोग फैसला करेंगे मैं इनके साथ हूँ। तो डॉक्टर किरोड़ी का अगला मिशन पांचना हो सकता है अगर यहाँ के लोग तैयार हुए तो, विभक्त नहीं हुए तो, किसान एक रहे तो मैं तैयार हूँ। तो कुल मिलाकर के वही है कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो कुल मिलाकर के शुरुआत यहाँ के लोगों को करनी पड़ेगी और डॉक्टर अपने मिशन में पीछे नहीं रहने वाले। जल शक्ति मंत्रालय नया मंत्रालय बना है और हमारे यहाँ के जो हैं वही उसके सर्वे सर्वा हैं। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि राजस्थान में जल को लेकर के कौन कौन सी नई योजनाएं अब राजस्थान को मिलने वाली है, सौगातें? देखो ऐसा है, राजस्थान में अब मारवाड़ मेवाड़ में समस्या नहीं रह गई। मारवाड़ में तो आईजीएनपी जो इंदिरा गांधी नहर है उसका एक बड़ा जाल बिछ गया और जो इलाका पानी से सरसब्ज रहता था ईस्टर्न राजस्थान, वो पूरी तरह से सूख गया। बिल्कुल। मैं अंतिम क्षणों में जब भाजपा में राज्यसभा का सदस्य बन के आया था तो मैंने वसुंधरा जी से कहा था राजस्थान के 13 जिलों को, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की एक बड़ी योजना बनाओ। उन्होंने एक बड़ी योजना सर्वे करके बनाई जिसको ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं, पूरी राजस्थान नहरी योजना। वो 13 जिलों को जाएगी, आपके अपने ज़िले में भी आएगी, करौली में भी आएगी, दौसा, सब जिलों में जाएगी। वो एक जीवनदायिनी योजना है और आप अपन सभी जानते हैं यहाँ जलस्तर बिल्कुल चला गया। माड़ में तो पीने को पानी तक नहीं है। दूर दूर तक जो बाड़मेर जैसलमेर की हालत होती थी वो आज माड़ की हालात है। इवन आपके गंगापुर, सवाई माधोपुर में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। सिंचाई की तो दूर की बात, पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। इसलिए मैं केंद्र सरकार में मैंने ERCP को स्वीकृत किए जाने की मामला संसद में 2 बार उठाया है। 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2,10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई होगी और 70% गाँव को पीने का पानी जाएगा। एक तो हमारे इलाके के 13 जिलों के नेताओं को एक होकर प्रधानमंत्री जी पे ऐसे मिलना चाहिए और इस योजना को स्वीकृत करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ है, ये है कि नेता यहाँ, मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, एक दूसरे को गाली देने के सिवाय या नीचा दिखाने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ का लोको चला गया गंगापुर का, बिल्कुल। इसलिए सीमेंट फैक्ट्री चला गई, इसलिए बॉम्बे हाई का जो वो प्लांट लगने वाला था साबरमती वो चला गया,
इसलिए यूरिया खाद का प्लांट जो सवाई माधोपुर में लगने वाला था बरवाड़ा में, वो चला गया। हमारी राजनीति दबदबा कम रहा है, हम कमज़ोर हैं, हम एक नहीं हैं, एक होकर जनता के मुद्दों के लिए लड़ते नहीं हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी व्यक्ति से इसमें मिला हूँ। इसकी बराबर 3 बार अशोक गहलोत साहब ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कही है, लेकिन उससे पहले मैंने जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया था उसमें ये हमको जवाब दिया केंद्र सरकार ने कि राजस्थान सरकार को फॉर्मेट पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए एक फॉर्मेट जल शक्ति मंत्रालय को भेजा जाता है, जो अभी तक अशोक गहलोत जी ने नहीं भेजा। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। वो कंडीशन शर्तें राज्य सरकार पूरा करेगी तो मैं अकेला बहुत ताकत लगा दूंगा। और मैं आपके ज़रिए इन 13 जिलों के सभी सांसद MLA से कहना चाहता हूँ कि एक होकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। पानी का संकट ही भयंकर संकट आने वाला है, और मैं कोई मेरी अगुवाई पसंद नहीं करे तो कोई भी इसका झंडा उठाए, मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ की पूरी जनता को लेकर साथ लेकर चलने को तैयार हूँ। पर मैंने ये तय कर रखा है 4-6 महीने बाद जब कोरोना पूरी तरह से देश से चला जाएगा तो मैं अपने स्तर पर जनता को मोबिलाइज करूँगा और जन आंदोलन खड़ा करूँगा और प्रयास करूँगा कि सरकार राज्य हो चाहे केंद्र हो वो हमारे इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे, जिससे चंबल का पानी हमारे चप्पे चप्पे पर पहुँच सके। किरोड़ी सर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखते हैं और वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अवैध बजरी खनन, ये जो मामला है 3 साल से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। केंद्र ने जो अभी भेजी थी एम्पावर्ड कमेटी, उसने भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। ये मसला भी सुलझना चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ रहा है और सवाई माधोपुर टोंक जिलों में जो है एक नए तरीके का जो माफिया राज है वो पैदा हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं गंदी पॉलिटिक्स अब घुस रही है। कोई 2 ही जिलों में नहीं, राजस्थान के 2/3 हिस्से में बिल्कुल बजरी के माफिया पनप गए, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे अपना धौलपुर हो, चाहे सवाई माधोपुर करौली हो, सब जगह। इसलिए यहाँ भी सरकार की गलती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख रही। और आप जानते हो एक ट्रैक्टर वाला बजरी निकलता है मलाना स्टेशन से और हिंडौन पहुँचता है, जब तक उसको 10,000 11,000 की भेंट देनी पड़ जाती है। बिल्कुल, वो भी लुट रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा और सरकारी कर्मचारी माला माल हो रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है। इसलिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि बजरी भी एक एसेंशियल कमोडिटी हो गई, वो एक महती आवश्यकता है और ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और बेरोजगारी नहीं हो, लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, बजरी निकलती रहे, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ऐसा प्रयास सरकार को सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का दर्द है जो उन्होंने हमें बताया है कि आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये कहा कि हर घर तक बिजली पहुंचाई जाएगी और जो शेष काम बच रहे थे 18,000 जो ऐसे एरिए थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची, उनमें भी केंद्र सरकार ने पहुंचाई। आप ही के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान का नेतृत्व आप कर रहे हैं राज्यसभा में, आप ही के क्षेत्र में कैला देवी ग्राम पंचायत और उसके आसपास सर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें लोग आज भी लाइट के दर्शन नहीं कर पाए हैं और सड़क के नहीं कर पाए हैं। ऐसे बहुत सारे 18 गांव करीबन हैं। हाँ बिल्कुल, मैं घूमा हूँ और मैंने उनके लिए आंदोलन भी किया, लेकिन वहाँ फॉरेस्ट की प्रॉब्लम आ गई। वहाँ नेशनल पार्क बढ़ रहा है, इसलिए नेशनल पार्क का हिस्सा होने के कारण वहाँ पर बिजली नहीं पहुँच सकती। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। फॉरेस्ट राइट एक्ट आड़े आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं कि जहाँ वाइल्ड लाइफ विकसित हो रही हो वहाँ पर इस ढंग की एक्टिविटी नहीं चलनी चाहिए। तो फिर उन लोगों को कोई अलग से बसाने का या इस तरह की कोई, वहाँ से हटेंगे देर सुबह, हट के दूसरी जगह वो सरकार उनको पुनर्वास करेगी, तभी उनको बिजली मिल पाएगी। चलिए, और राजस्थान की राजनीति में जो उठापटक है उसको किस रूप में देख रहे हैं? अभी अंतर्कलह कहीं नजर आती है राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है, सचिन जी का, गहलोत जी का या कांग्रेस का जो अंतर्कलह है? हमारी पार्टी में तो कोई उठापटक है नहीं। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में तो उठापटक है। जो परिणाम ये हुआ है कि करीबन 1 महीने तक MLAs को बंदी बना के रखा गया और मेरे को लगता नहीं कोई ज़्यादा दिन चल जाए, फिर बंदी बनाना पड़ेगा और अगली बंदी में इनको मात खानी पड़ेगी। कांग्रेस को सत्याच्युत होना पड़ेगा, इनको सत्ता से छुट्टी होगी। वैसे भी जनता बड़ी त्रस्त है, न बिजली है, न पानी है, भयंकर भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी ख़राब है। इसलिए इस सरकार से तो जितना जल्दी राजस्थान की जनता का पीछा छूट जाए वही है।
प्रधानमंत्री मोदी से बड़े करीबी संबंध हैं और दौसा जब चुनाव प्रचार के दौरान आए थे तो आपकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने की थी। उनका जीवन में कितना प्रभाव है आपके पर, और भविष्य में राजनीति में अपने आप को अब कहाँ देखते हैं आप, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। ऐसा है, इमरजेंसी में मैंने और मोदी जी ने साथ साथ काम किया और बड़ी नज़दीकी से दोस्ती जैसा हमारा संपर्क रहा है और वो भी वही अभी बराबर है। मैं उनकी मेहनत का कायल हूँ, इसलिए उन्हीं को देखते हुए मैं भी मेहनत करता रहता हूँ। और बड़े राष्ट्रभक्त हैं, तो राष्ट्रभक्ति का भाव 19-20 मेरे में भी है और एक चरित्रवान, आदर्शवान, सिद्धांतवादी व्यक्ति से मेरा घनिष्ठता है, इसका मुझे फ़ख्र है, गर्व है। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राज्यसभा सांसद, और बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो वो खुद भी जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि हाँ, इनका निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान की राजनीति में जो उठापटक और अंतर्कलह चल रही है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है। और जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे, और अब मिशन क्या रहेगा, किन किन मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोगों को निजात दिलाना चाहोगे? तो वैसे तो सबसे ज़्यादा समस्या अपने ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में है जी। पहला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, उसको मैं प्रायोरिटी में लेना चाहता हूँ। दूसरी माइंस की प्रॉब्लम, तीसरा लैंड ऑर्डर की स्थिति जो ख़राब हो रही है दिन रात, आप जानते हैं। और इन सभी विभिन्न मुद्दों को लेकर मैं प्रयास करूँगा जनता को जोड़ के कि आंदोलन किया जाए। भ्रष्टाचार से तो जनता इतनी त्रस्त है कि पूछो ही मत। तो हम एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भी चलाएंगे। हमने ये तय कर रखा है कि भ्रष्टाचार शिरोमणि कौन है, उसको हम चयन करेंगे। एसीडी तो पकड़ती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं पर हम पे मुकदमा लगेगा तो लगेगा। हम ऐसे भ्रष्ट अफसरों को मजमे आम पकड़ के सजा दिलवाएंगे। तो प्राइम टाइम शो में आज हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनसे हमने बातचीत की। और इसी तरह प्राइम टाइम शो आप देखते रहें और लगातार नए नए हस्तियों से और चर्चित व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।